बच्चों, ये हमारे इंग्लिश की जो मेन कोर्स बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट लेसन है लेटर टू गॉड। और ये उस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइजेस हैं जो कि बुक में ओरल कम्प्रहेंशन के फॉर्म पे भी पूछे गए हैं। तो ओरल कम्प्रहेंशन भले ही है पर हम इसको भी करते चलें क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो है वो किस बात की उम्मीद कर रहा था। होप मीन्स होता है उम्मीद करना, और चूँकि आपने स्टोरी तो पढ़ी ही है, सुनी है तो उसको आपको पता होगा कि लेंचो जो है वो कौन था, फार्मर था जो कि एक वैली पे रहता था और खेती करता था। तो जो लेंचो था वो किस बात के लिए उम्मीद कर रहा था, और हमारा आंसर है कि लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रैन। लेंचो जो है वो अच्छी बारिश, गुड रैन के लिए उम्मीद कर रहा था। एज इट वॉज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट, क्योंकि अच्छी बारिश अच्छी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मच नीडेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना, और गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल। तो अच्छी बारिश जो है अच्छी फसल के लिए नीडेड थी, ज़रूरी थी, इसलिए लेंचो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर ये जो होप वर्ड है, होप होप्ड में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा हुआ है डिड के कारण। जब भी कभी क्वेश्चन में डिड होगा तो हम आंसर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। होप का होप्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ये आपको सभी क्वेश्चन में इस बात को अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, वो न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं। उसने रेन ड्रॉप को सिक्कों से कंपेयर क्यों किया। आंसर इज लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप को यानी बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स, सिक्कों से कंपेयर किया। बिकॉज क्योंकि दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी वो उन्हें गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल प्रॉमिस कर रही थी, क्योंकि उसकी जो फसल थी उसे सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, एक अच्छी बारिश की। और जो रेन ड्रॉप्स थी, रेन ड्रॉप्स के बाद, बारिश के बाद उसकी फसल क्या होती, बहुत अच्छी होने वाली थी। इसलिए उसने ये सोचा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये उसे गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस कर रही है, रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। और जो गुड हार्वेस्ट है, अच्छी फसल का होना, मतलब कि प्रोस्पेरिटी का होना। प्रोस्पेरिटी क्या है, रिचनेस, संपन्नता, है ना। तो उससे ये था कि जो अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल का रिजल्ट होगा प्रोस्पेरिटी। इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से यानी सिक्कों से कंपेयर किया। देन द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज। हमने देखा था कि जो रेन थी उसको लग रहा था कि बारिश हो जाए, है ना, उसकी फसल को बारिश की ज़रूरत थी, बारिश हुई भी। लेकिन वो जो बारिश थी, जो रेन थी, पहले वो काफ़ी फ्रेश और स्वीट थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा चेंज हो गई। सडनली उसने नया फॉर्म ले लिया था। तो वो कैसे चेंज हुई थी ये हमें बताना है, और ये भी बताना है कि व्हाट हैपन टू द लेंचोज फील्ड, कि उस रेन के बाद लेंचो के फील्ड में क्या हुआ। एंड द आंसर इज द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन। जो रेन थी, जो स्वीट एंड फ्रेश बारिश हो रही थी, वो थोड़ी देर बाद चेंज हो गई किसमें, हेल स्टोन में, यानी कि ओले में बदल गई वो। तो उसकी जो रेन थी वो चेंज किस में हुई, हेल स्टोन में, ओले में। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और क्या हुआ, काफ़ी तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, बिगेन टू ब्लो, ब्लो यानी हवा का चलना, बिगेन यानी शुरू हो गई, काफ़ी तेज हवा चलनी शुरू हो गई। और क्या हुआ, एंड ह्यूज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ ह्यूज यानी कि बड़े, विशाल, हेल स्टोन, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। बिगेन टू फॉल का मतलब है गिरना शुरू हुआ। अलॉन्ग विद द रेन, तो बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले भी गिरने शुरू हो गए। अब ये भी बताना है कि उसकी क्रॉप को क्या हुआ, उसकी फसल को क्या हुआ। तो ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड,
जो लेंचो के फील्ड में जो क्रॉप थी, जो फसल थी, इट गॉट डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से वो बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, जो मौसम था, वेदर की जो कंडीशन थी, उसके कारण उसके पूरी जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टोन स्टॉप्ड। जब हेल स्टोन जो ओले थे जब वो रुक गए तो उसके बाद लेंचो कैसा फील कर रहा था, उसे कैसा लग रहा था। एंड आंसर इज लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ। लेंचो जो था एकदम ग्रीफ से, दुख से भरा हुआ था। फिल्ड विथ ग्रीफ यानी दुख से, सैडनेस से भर गया था। आफ्टर द हेल स्टॉप, हेल के रुकने के बाद, ओले के रुकने के बाद उसका जो हार्ट था वो बिल्कुल ग्रीफ से भर चुका था। एज, क्योंकि एवरीथिंग वॉज ruined, हर चीज़ जो थी वो ruin हो गई थी, मतलब कि बर्बाद हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, और अब कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी फैमिली को फीड कर पाता। तो आफ्टर हेल स्टॉप, जब हेल रुक गया, ओले रुक गए, तो उसका वो जो था पूरा ग्रीफ से, सैडनेस से, सौरों से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था, क्योंकि एवरीथिंग वॉज ruined, हर चीज़ बर्बाद हो चुकी थी और कुछ भी उसके लिए नहीं बचा था ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो जो था उसका किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। फेथ का मतलब होता है बिलीव होना, विश्वास होना। तो लेंचो का किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। एंड द आंसर इज लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का एक पक्का विश्वास था किस पर, गॉड पर, भगवान पर। लेंचो का फर्म फेथ था गॉड पर। ही बिलीव्ड, वो ये मानता था, उसे ये लगता था दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि भगवान जो है वो सब चीज़ देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी की कॉन्शियस की गहराई में, किसी के मन की गहराई में जो चीज़ है उसे भी भगवान देख सकता है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और उसे ये भी बिलीव था कि गॉड जो है हेल्प्स एवरीवन, हर किसी की हेल्प करता है उसकी प्रॉब्लम पे। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पीसो। उसने किया क्या, उसने गॉड को एक लेटर लिखा डिमांडिंग, जिसमें उसने किसकी डिमांड की, 100 पीसो की। उसने कहा कि मुझे 100 पीसो की ज़रूरत है। पीसो क्या है, अमेरिकन करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ रुपए चलता है तो लैटिन अमेरिका में पीसो चलता है। तो उसने गॉड से डिमांड किया 100 पीसो टू सो हिज फील्ड अगेन। किस लिए, अपने फील्ड को अगेन, दोबारा से सो करने के लिए, मतलब उसकी बुवाई करने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर। लेंचो ने जो लेटर लिखा गॉड को, उस लेटर को किसने रीड किया, किसने पढ़ा। एंड द आंसर इज क्वाइट सिंपल, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा जो कि लेंचो ने भेजा हुआ था, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, व्हाट डिड ही डू आफ्टर रीडिंग इट। एंड द आंसर इज द पोस्ट मास्टर लाफ्ड। फर्स्ट ही लाफ्ड, पहले तो वो हंसा। व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, जब उसने लेंचो के लेटर को पढ़ा, ही लाफ्ड, उसे हंसी आई। बट, लेकिन सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और जो राइटर था, राइटर पर, भगवान पे जो भरोसा था, उस भरोसे को, उस फेथ को देख करके वो मूव्ड, उसका मन एकदम हिल गया। ही डिडंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ, और वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, लेंचो का जो भरोसा है वो शेक हो, वो हिले, मतलब उसका भगवान पर से भरोसा टूटे। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो मनी कलेक्ट करेगा। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, उसने डिसाइड किया कि मैं पैसे कलेक्ट करूँगा। एंड सेंड इट टू लेंचो, और इसे लेंचो को भेजूँगा ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से, मतलब उसने भगवान की तरफ से जवाब देने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर
फॉर हिम विद मनी इन इट। जब लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस गया और उसने लेटर पाया जो कि ये था कि गॉड ने भेजा हुआ है, तो उस लेटर को पा करके और उसके अंदर जो पैसा था, मनी था, उस पैसे को देख करके क्या वो सरप्राइज्ड हुआ, क्या उसे आश्चर्य हुआ? आंसर इज़ लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ वो, बिल्कुल अचंभा उसको नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड। क्यों ऐसा? एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था, फुल कॉन्फिडेंस था दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आया, वो गुस्सा क्यों हुआ, एंग्री क्यों हुआ? एंड आंसर इज देयर वर ओनली 70 पीसो इन द एनवेलप। जो लिफाफा था, जो लेटर वाला जो लिफाफा था, एनवेलप था, उस एनवेलप के अंदर सिर्फ 70 पीसोस थे। वेयर एज, जबकि लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसोस, जबकि उसने डिमांड किया था 100 पीसों की। द डिफरेंस इन द अमाउंट, अब ये जो पैसे, जो अमाउंट में जो डिफरेंस था, 100 पीसोस की जगह 70 पीसोस को मिला, तो इस डिफरेंस के कारण he became angry. So the difference in the amount made him angry.